जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंड्योरेंस डेवलपमेंट के मेथड्स के बारे में और हम डिस्कस करेंगे हर मेथड के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी। पढ़ाना शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दो कि स्क्रीन पर अवेलेबल नोट्स इंग्लिश में है, जो मैं पढ़ाऊंगी वो हिंदी में है और वीडियो के एंड में आपके लिए एक गिफ्ट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं एंड्योरेंस डेवलपमेंट के मेथड से। एंड्योरेंस डेवलपमेंट के 3 मेथड होते हैं: कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, फार्टलेक ट्रेनिंग। पढ़ेंगे फर्स्ट मेथड, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। इस तरह के मेथड में रेस्ट किए बिना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइज की जाती है। हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइज करते हैं, इसीलिए एक्सरसाइज की इंटेंसिटी कम होती है। एक प्लेयर के लिए एक्सरसाइज के दौरान हार्ट रेट 140 से 160 बीट्स पर मिनट के बीच होना चाहिए। तेजी से कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग करने के लिए एक एथलीट की हार्ट रेट लगभग 175 से 180 बीट पर मिनट तक होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के एडवांटेजेस हैं: ये हार्ट एंड लंग्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल है। ये मसल्स और लिवर में ग्लिसरीन को बढ़ाने में भी हेल्पफुल है। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के डिसएडवांटेजेस हैं: ये बहुत बोरिंग और रेपिटेटिव हो सकता है। एरोबिक फिटनेस, जिसे एक्सप्लोसिव फिटनेस कहते हैं, ये उसमें हेल्पफुल नहीं है। अब पढ़ेंगे इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ये एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए बहुत इफेक्टिव मेथड है। रेपिटेशंस के बीच एथलीट को इनकम्प्लीट रिकवरी के लिए इंटरवल दिया जाता है। रिकवरी टाइम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेरी करता है। एक एथलीट की हार्ट रेट 180 बीट्स पर मिनट तक होनी चाहिए और जब हार्ट रेट 120 से 130 बीट्स पर मिनट तक हो जाए तो फिर से रेपिटेशंस शुरू हो जाते हैं। एथलीट की हार्ट रेट को चेक करने के बाद ही उसे ट्रेनिंग लोड फिर से दिया जाना चाहिए। ये मेथड एफर्ट एंड रिकवरी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड कुछ इस तरह से है: एक्टिविटी, एक्टिव रेस्ट, एक्टिविटी, एक्टिव रेस्ट, एक्टिविटी। यहाँ रेस्ट का मतलब रिकवरी है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के एडवांटेजेस हैं: ये कम टाइम में ज़्यादा एक्सरसाइज की जा सकती है, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म की जा सकती है। इंटरवल ट्रेनिंग सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक मॉडरेट इंटेंसिटी पर भी ज़्यादा फैट बर्न किया जा सकता है और इसे पूरा करने के बाद काफ़ी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। इस मेथड के डिसएडवांटेजेस हैं: आपको इंजरी होने का खतरा हो सकता है, ओवर ट्रेनिंग का भी खतरा है और इससे मेंटल बर्नआउट हो सकता है और मसल्स की रिकवरी होना मुश्किल हो सकता है। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। फार्टलेक का मतलब स्वीडिश में स्पीड है। इस मेथड में एथलीट अपनी पेस को आसपास की पहाड़ियाँ, नदियाँ, जंगल, कीचड़ इनके अनुसार बदल देता है, इसीलिए ये नेचर में सेल्फ डिसिप्लिन है। हार्ट रेट 140 से 180 बीट्स पर मिनट के बीच फ्लक्चुएट होता रहता है। ट्रेनिंग की ड्यूरेशन एथलीट पर डिपेंड करती है, लेकिन मिनिमम ड्यूरेशन 45 मिनट है। ये एरोबिक वॉकिंग से लेकर एनारोबिक स्प्रिंटिंग तक वेरी कर सकता है। फार्टलेक ट्रेनिंग में हमारी स्पीड के दौरान हमारी पेस अलग अलग होती है। तेज और धीमी पेस के बीच ऑल्टरनेशंस होते रहते हैं। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड के एडवांटेजेस हैं: ये स्ट्रेंथ को बढ़ाने और कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के लिए बहुत अच्छा है। इसे परफॉर्म करने के लिए किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती और इसे आसानी से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ये ट्रेनिंग मेथड रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग मेथड है। ये हार्ट और लंग्स की एफिशिएंसी में सुधार करता है। ये नेचर का एक्सपीरियंस करवाता है। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड के डिसएडवांटेजेस हैं: ट्रेनिंग के एफर्ट्स को जज करना डिफिकल्ट हो जाता है, एक्सीडेंट होने का खतरा भी रहता है, ट्रेनिंग पर एप्रोप्रिएट चेक मेंटेन रखना भी डिफिकल्ट है। तो दोस्तों, जैसा मैंने वादा किया था कि वीडियो के एंड में आपके लिए एक गिफ्ट है, तो वो ये है कि अब तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है हिंदी में, वो सभी नोट्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। तो अब आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में नोट्स अवेलेबल हैं। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।